हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में कि क्या कल अडानी ग्रुप के शेयर्स फिर से रिकवर कर सकते हैं। बिकॉज जो कंपनी के द्वारा जवाब दिया गया है और जो यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या कल रिकवरी जो है वो इन सारे काउंटर्स के अंदर आ सकती है? क्या शेयर्स फिर से चल सकते हैं या फिर जो गिरावट है जो लगातार अभी हो रही है वो कल भी कंटिन्यू रहेगी? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो स्टॉक लोअर सर्किट लगा रहे हैं या फिर जहाँ पे सिर्फ डाउनफॉल का ही बात हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई रे ऑफ होप निकल के आती है? क्या कोई यहाँ पर अच्छी खबर निकल के आई है? जो भी खबर निकल के आई वो डेफिनेटली आपके सामने सारी डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा आप। सो देखिए, सबसे पहली बात तो हम करते हैं जो अडानी ग्रुप की तरफ से एक रिस्पॉन्स दिया गया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को, उसको सबसे पहले तो समझते हैं बिकॉज कंपनी ने क्या कहा है। एट लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि रिस्पॉन्स क्या है, अडानी ग्रुप का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। तो देखिए, साफ साफ अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स है और उस पर लिखा हुआ क्या है, अडानी पोर्टफोलियो ओवरव्यू, और साफ साफ इंपॉर्टेंट आप समझिए, मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर जनवरी 2023। यानी अडानी ग्रुप ने डेफिनेटली इस रिपोर्ट से जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। अब ये तो कल ही देखा जाएगा कि क्या बाजार इस जवाब को सुटेबल समझता है, बाजार इस जवाब को सही समझता है, या फिर डेफिनेटली बाजार इस जवाब से खुश नहीं है। क्योंकि समझिए, जो चीज़ें कही गई है, सबसे पहले तो कंपनी ने क्या कहा है, जो 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कोर्ट केसेस से रिलेटेड है, ये कुछ नहीं है बट अडानी के खुद के डिस्क्लोजर्स है जो पब्लिक में उन्होंने साझा किए। तो 88 क्वेश्चंस में से 21 क्वेश्चंस को तो ऐसे ही कंपनी ने खारिज कर दिया, या फिर कंपनी ने कहा बेसिकली कि ये हम ही ने बताए थे और उसको क्वेश्चंस बना के पेश किया गया है। तो 21 के आंसर्स तो कंपनी ने इस प्रकार से दे दिए। दूसरा क्या कहा है कंपनी ने अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि देखिए कहा गया है उनके द्वारा कि लगातार फ्रॉड किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जो भी नंबर्स पेश किए गए हैं उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सही से नहीं करवाई गई है। तो अडानी ग्रुप ने इसके ऊपर भी कह दिया है कि अकाउंटिंग ऑफ फ्रॉड टाइप असर्शंस इन्वेस्टिगेशन डिवॉइड ऑफ फैक्ट्स, जिसमें बात की गई है जो अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन है वो कंपनी ने यहाँ पे साझा कर दी है। और देखिए कंपनी ने क्या कहा है, अडानी पोर्टफोलियो 8 ऑफ 9 लिस्टेड कंपनीज हैज अ बिग 6 ऑडिटर। इसमें दोस्तों अडानी पोर्ट्स के अंदर बात किया गया है तो डिलॉइट आ जाता है, अडानी पावर में एसआरबीसी है, अडानी ट्रांसमिशन में भी डिलॉइट है, अडानी ग्रीन एनर्जी में एसआरबीसी है, और धर्मेश पारिकन को है जो जॉइंट ऑडिटर्स है कंपनी के। फिर दोस्तों यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस में देखने को मिलता है तो शाह धंधारिया, जो कहा गया था डेफिनेटली, जो इनके ऊपर सबसे सवाल निशान उठाए गए थे कि ये कैसे ऑडिटिंग कर सकते हैं इनकी एक छोटी सी कंपनी, उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ 27 अलग स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फर्म्स है, जिसमें अर्न्स्ट एंड यंग, पीकेएफ, वॉल्कर, चंदेवा एंड कंपनी, केएसएक राव एक्सेट्रा। यानी कंपनी बता रही है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि सिर्फ ये अकेले हमारी ऑडिटिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। इनके अलावा 27 और अलग अलग जो फर्म्स है वो उसकी ऑडिटिंग करती है। तो जो उसका जवाब है वो भी कंपनी के द्वारा साफ साफ दे दिया गया है कि अगर आप इस पर फ्रॉड के आरोप लगा रहे हैं। फिर अडानी टोटल गैस में दोस्तों ये आते हैं, और अडानी विलमार के अंदर एसआरबीसी और धर्मेश पारिकन कंपनी निकल के आती है। तो कंपनी ने ये बता दिया है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो बातें की गई है वो डेफिनेटली थोड़ी सी गलत है, इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी भी आपके पास सही नहीं है। ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ अपनी इस रिपोर्ट से बताने की कोशिश की है उस क्वेश्चन को। तो अगली क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट लेवरेज इशू के बारे में, ऑन लेवरेज। तो यहाँ पर साफ साफ कंपनी ने कहा है कि हमारी जो 100% ऑफ वेरियस कंपनीज है वो रेटेड है, और इनकी जो अकाउंटिंग है ये भी दोस्तों नियरली 100% ऑफ इबिटा है। अब इसके ऊपर भी देखिए क्या डिटेल में कहा है वो समझते हैं। तो देखिए कंपनी ने बताई कि उनको क्रेडिट रेटिंग किस प्रकार से मिल रखी है, बिकॉज जो डेट लेती है उसके ऊपर रेटिंग आती है। तो रेटिंग क्या है, मई 2013 माफ करेगा, और मई 2016 और सितंबर 2022 को पेश किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर डोमेस्टिक के द्वारा कंपनी का पहले इतना पोर्शन था, अब इतना हो चुका है 41 के आसपास। रेटिंग क्या है, ए। फिर यहाँ पर ओवरऑल जो यहाँ पर ग्लोबल की रेटिंग है वो बी दे रखी है। डोमेस्टिक रेटिंग्स की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी अंबुजा की और एसीसी की क्राइसिल के द्वारा की गई है, जिसमें ए स्टेबल की रेटिंग दी गई है। फिर APSEZ जो अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो उसमें इंडिया आई और ICRA के द्वारा AA+ की स्टेबल की रेटिंग दी गई है। फिर यहाँ पे ATL को AA+ स्टेबल की रेटिंग दी गई है। अडानी टोटल गैस
ICRA को AA माइनस स्टेबल की रेटिंग दी गई है। तो बेसिकली कंपनी ने सारी अपनी जो भी ग्रुप्स की कंपनीज है उनके ऊपर रेटिंग्स बता दी और सब में ऑलमोस्ट में स्टेबल है और पॉजिटिव ही रेटिंग दी गई है। तो ये भी कंपनी बता रही है कि जो डेट हमने लिया है वो रेटिंग के बदले लिया है और रेटिंग हमारी इतनी ज़्यादा बढ़िया है। कंपनी ने अपनी पोर्टफोलियो रेटिंग्स भी साझा कर दी और बताइए कि देखिए पोर्टफोलियो रेटिंग के अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम है, जिसमें S&P ग्लोबल, फिच, मूडीज, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, क्राइसिल, केयर एज, ICRA, एक्यूट। यहाँ पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनके द्वारा रेटिंग जो है कंपनी को दे दी गई है। इंटरनेशनल रेटिंग्स में भी कंपनी ने बताया कि मूडीज़ के द्वारा भी स्टेबल रेटिंग दी गई है। फिर मूडीज़ और फिच के द्वारा ऑलमोस्ट जो भी कंपनीज़ है जिसमें अडानी पोर्ट्स, ATL और AGEL है, तो उन सबको स्टेबल जो रेटिंग है वो मिली हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास रेटिंग खराब है। अगला दोस्तों जो बड़ा आरोप लगाया गया था उनके ऊपर कि जो कंपनी है अपनी बैलेंस शीट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देती है, यानी जो नंबर्स है वो घोटाले हैं उसके अंदर, मतलब सही नंबर्स जो है वो पेश नहीं किए गए हैं। तो इसके ऊपर भी कंपनी ने साफ साफ बता दिया है आंसर, और आंसर क्या दिया गया है वो समझ लेते हैं। तो उसके बारे में कंपनी ने ये बताया कि अगर आप सारी एंटिटी के देखेंगे और रेगुलेशन के ऊपर बात करेंगे तो जो रिमार्क्स मिले हुए हैं वो भी सारे सही है। जैसे कि अडानी पोर्ट्स की बात करते हो आप, तो वहाँ पर भी वेरियस स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के द्वारा रेगुलेटरिंग की गई है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी के द्वारा रेगुलेशन को का फॉलो नहीं किया गया है, सारी कंपनीज के बारे में कंपनी ने बता दिया है, सारे रिमार्क्स बता दिए हैं। सो देखिए ओवरऑल अभी कह सकते हैं अडानी ग्रुप के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को ऐसे एक एक करके नहीं पेश किया गया है, बट ये है कि एक साथ एक पूरी स्लाइड जो है वो कंपनी ने प्रेजेंटेशन जो है अपने इन्वेस्टर्स के लिए दिखा दी है, राइट। अब इसका क्या कल इफेक्ट पड़ता है ये समझने वाली बात है। सी कंपनी के द्वारा जो आखिरी बात की गई है जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा बताया गया कि हिडनबर्ग के द्वारा करीबन 89 क्वेश्चंस इन टोटल पूछे गए हमसे, जिसमें से जो क्वेश्चंस 1 2 3 और जो भी है वो जो भी रिलेशन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, DRI और इन कोर्ट केसेस के, तो उसके तो कंपनी ने आंसर्स नहीं दिए। बाकी के जो 21 टोटल जो केसेस है उसको अभी भी क्लेम नहीं किया जा सकता है, ये कंपनी ने बता दिया है। बिकॉज ये अगर आप 2 साल की पीरियड की बात करते हैं तो ये उससे पहले के सारे हैं, जिसमें ATL रैपिड 2016 का, ATL रैपिड 2019 का, ये जो भी देखिए डेट्स है वो 2 साल से पहले की है। तो उसके बारे में भी कंपनी ने सारी जो डिस्क्लोज है वो कर रखा है। तो कंपनी ये बता रही है कि हमने सब कुछ डिस्क्लोज कर रखा है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स से कुछ छुपा रही हो या फिर कंपनी जो है वो अभी सारी बातें नहीं बता रही है। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने देखिए अब प्रेजेंटेशन तो फाइल कर दी है, इन्वेस्टर्स ने भी देख लिया है, बट देखना होगा कि इससे मार्केट क्या प्रभावित होता है। और भी दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा है कि और भी जो डिटेल रिप्लाई है हिडनबर्ग की रिपोर्ट को वो कंपनी देगी आफ्टर FPO। सो अभी कह सकते हैं कि ये कंपनी ने जो पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई है वो इसलिए दिखाई है ताकि मार्केट का कम से कम शॉर्ट टर्म में तो जो भी नज़रिया है वो बन जाए, राइट। लॉन्ग टर्म में या फिर कहूँ पूरा डिटेल रिप्लाई कंपनी ने कहा है कि FPO के बाद कंपनी उसको जाहिर करेगी, या फिर कंपनी कह सकते हैं कि पूरा डिटेल यानी पर क्वेश्चन आंसर आप कह सकते हैं कि जो 89 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एक क्वेश्चन का कंपनी जो है वो आंसर देना स्टार्ट करेगी। सो आई थिंक वो बहुत क्लियरिटी दिखाएगा। बट अभी जो कंपनी ने पूरी प्रेजेंटेशन दी है मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर, सो आई थिंक ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट के लिए एंगेजिंग हो, मार्केट को समझ में आए, मार्केट उस पर रिएक्शन दे। सो वो तो कल पता चल जाएगा। बट अगेन यही बात है कि 31 जनवरी के बाद कंपनी का पूरा आंसर आने वाला है। तो इस आंसर से कंपनी जो मार्केट को देना की कोशिश की है, मार्केट क्या इससे खुश है, मार्केट क्या इसको सही समझता है, वो तो डेफिनेटली हमको कल ही पता चलेगा। बट अगेन जो बड़ी बात है कि जिस प्रकार से दोस्तों ग्रुप के शेयर्स में आपने बड़ी गिरावट देखी है, आई थिंक ये गिरावट रुकना ऑलमोस्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि चांसेस 50-50 है कल के लिए, तो राइट। कल 50-50 कैसे है, बिकॉज देखिए रिप्लाई तो इनकी तरफ से भी आ गया है। ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अडानी ग्रुप ने अगर ये प्रेजेंटेशन दी है तो ये इसको रिप्लाई आप समझिए, रिस्पॉन्स ही समझिए, राइट। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी यूं ही देगी। सो मार्केट को रिस्पॉन्स तो दिया है। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि FPO खुला हुआ है तो डेफिनेटली कंपनी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम इसके अंदर तो हम फुल सब्सक्रिप्शन लेके आए। फुल मतलब कम, ये जो इशू है वो कम से कम 1 टाइम तो सब्सक्राइब हुआ है, नहीं 14,000 करोड़ तो कंपनी के पास आए। ये कंपनी एक इंपॉर्टेंट चाहती है। सो ओवरऑल अब आगे किस तरह से चीज़ें बैठती है वो तो हमको डेफिनेटली आगे पता चलेगा। बट अगर कल मार्केट्स में गिरावट और हुई तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन जाएगा नहीं। इसका मतलब ये कि मार्केट अभी भी जो अडानी ग्रुप के द्वारा रिस्पॉन्स दिया गया है उसको ज़्यादा सही नहीं समझता है।
और ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट चले जाएगा। लेकिन अगर कल मार्केट ने इसी पे बढ़िया रिएक्शन दे दिया, अगेन मैं कह रहा हूँ कि 50-50% प्रोबेबिलिटी है, कुछ कह नहीं सकते। तो वैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी यही कहा था कि जस्ट वेट एंड वॉच, ज़्यादा इसके अंदर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आप मार्केट्स को समझिए, मार्केट्स को देखिए, और डेफिनेटली एक नई सिचुएशन जो मार्केट में क्रिएट हुई है, इससे आपको और आगे चल के एक्सपीरियंस ही मिलेगा कि हाँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो क्या होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल कल का दिन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए देखना कि बाजार किस प्रकार से रिएक्शन देता है, भले वो अडानी पावर हो, अडानी एंटरप्राइजेज हो, अडानी टोटल गैस हो, अडानी विल्मार हो, कोई सा भी काउंटर हो, अंबुजा हो, एसीसी हो। ये सारे शेयर्स के अंदर देखिए एक ही मूव आने वाला है, या तो डाउनफॉल का या तो अप का। सबके अंदर एक ही मूव आने वाला है, और ये बात ध्यान रखिएगा, एक साइड ज़्यादा आएगा। या तो मान के चलिए कल भी आपको एक बड़ी तेज़ी आएगी देखने को मिलने वाली है, या फिर कल वापस से ये धड़ाम से गिरने वाले हैं। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब देखना है कि मार्केट्स किस तरह से कल रिएक्शन इनके ऊपर देता है। बाकी कंपनी ने तो क्लियर कर दिया है कि कंपनी कोई भी चेंज नहीं करने वाली अपने एफपीओ के अंदर। जो प्री प्लान है उससे की तरह से चीज़ें जाएगी। अब ये तो आई थिंक कल के बाद ही कंपनी का आगे कोई और भी स्टेटमेंट निकल के आएगा। अगर कल मार्केट सुधरा नहीं, तो अगर कल अडानी ग्रुप शेयर के अंदर मूव कुछ खास नहीं आया, तो फिर डेफिनेटली मुझे लगता है कि कंपनी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ तो चेंज लाना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, क्या ये जो रिस्पॉन्स दिया गया है वो सही है? क्या कल शेयर्स में तेज़ी आ सकती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, बट आपका क्या ओपिनियन है वो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।